हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन। जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है अपना आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायस्टेरियोमर ऑफ R4 ब्रोमो सिस 2 हेक्सिन। ठीक है, तो हमें जो हेक्सिन दिया है, पहले हमने क्या किया है, हेक्सिन ड्रॉ कर लिया है, जिसका नंबरिंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या ड्रॉ करना है, R4 ब्रोमो ड्रॉ करना है। तो अगर हम इसको वेज पे ब्रोमीन को अगर हम वेज पे रखते हैं और हाइड्रोजन को अगर हम डैश पे रखते हैं, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या आएगा। अगर इसका नंबरिंग, ब्रोमीन का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। CIP रूल के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटीज देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसका हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड नंबरिंग। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है अपने पास 2 कार्बन है इसका, और फोर्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 2 3 का रोटेशन करें, यहाँ पे 1 2 3 का रोटेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। और क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर ना अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे होता है, तो जो अपना क्लॉकवाइज में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहता है, आर रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। और 4 ब्रोमो 6 हेक्सेन हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसका डायस्टेरियोमर बताना है। तो डायस्टेरियोमर में देखो यहाँ पे ये क्या है, सिस एल्कीन है। अगर हम इसको देखें तो इसका 1 हो जाएगा मिथाइल का, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 2 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन को चला जाएगा। ठीक है, मतलब 1 1 सेम साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। ठीक है, अगर हम डायस्टेरियोमर देखेंगे तो सिस का अगर हम ट्रांस ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका डायस्टेरियोमर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो आर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो एल्कीन है ये क्या होगा, चेंज होगा। सिस का ट्रांस में अगर कन्वर्ट होगा एल्कीन, तभी वो क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, S4 ब्रोमो सिस हेक्सेन। मतलब सिस का अपने पास सिस ही एल्कीन एज इट इज है इसमें ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन क्या नहीं होगा, अपना करेक्ट नहीं होगा। फिर अगर हम बी वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5 ब्रोमो। और अगर डी वाले में भी देखें तो यहाँ पे भी क्या है, 5 ब्रोमो। अपने पास तो क्या है, 4 ब्रोमो है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि अपने पास है R4 ब्रोमो ट्रांस 2 हेक्सेन। तो जो अपना सी है और ये जो अपने पास मॉलिक्यूल गिवन है, ये क्या है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। यहाँ पे सिस एल्किन है और यहाँ पे क्या है, ट्रांस एल्किन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कोकेन इज शोन बिलो। जो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है उसमें हमें क्या बताना है, स्टीरियोजेनिक कार्बन। स्टीरियोजेनिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन देखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। वो क्या अपना होगा, कायरल कार्बन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे क्या डिफरेंट 3 ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और एक ये भी और ये भी। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड 1 2 एंड 3 शोन बिलो। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपाउंड है उसमें हमें क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को देखें, अगर यहाँ पे हम एक प्लेन लगा दें, एक मिरर लगा दें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनएंशियोमर हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये जो दोनों है फर्स्ट और सेकंड वो क्या हो जाता है, अपने कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता वो क्या होता है, कायरल कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है फर्स्ट और सेकंड वो क्या कायरल है। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड का बात करें तो थर्ड में देखो यहाँ पे क्या है, 2 कायरल सेंटर है अपने पास में, और यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, 2 कायरल कार्बन में और यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑल कंपाउंड आर कायरल नहीं, ये क्या है, अपना एकायरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर सेकंड, नन ऑफ द कंपाउंड इज कायरल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर भी जो कंपाउंड नहीं, दोनों क्या है, इनएंशियोमर है। फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरियोमर, फर्स्ट और सेकंड डायस्टेरियोमर नहीं है, वो क्या है, इनएंशियोमर है। ठीक है, थर्ड क्या है, अपना मेजो कंपाउंड है, बट ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 तो क्या है, अपना इनएंशियोमर है। अगर हम ई वाले में देखें तो 1 एंड 2 आर कायरल, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, कायरल है। यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है,
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी अपने 4 मॉलिक्यूल अपने पास गिवन है, इनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। और अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन RS या फिर SR आ जाता है तो दोनों क्या रहेंगे, अपने इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नंबरिंग करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसका प्रायोरिटी सबसे पहले लेंगे अपन। और यहाँ पे अपने पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है और एक ऑक्सीजन से यहाँ पे CH3 लगा है, तो किसको पहले नंबरिंग देंगे, जिसके साथ में CH3 लगा है उसको, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा है, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी अपना ये जाएगा, थर्ड ये, और फोर्थ ये जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अपना फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, अपना प्लेन में है। ठीक है, ऐसे है ये मॉलिक्यूल अपने पास में। OH यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट है, और यहाँ पे क्या है, सेकंड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो प्लेन में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें ये या तो फोर्थ प्रायोरिटी को वेज पे लेके जाना पड़ेगा या फिर डैश पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बॉन्ड को फिक्स करके इसका अगर रोटेशन करवाते हैं तो रोटेशन करवाने के बाद में अपने पास क्या आएगा, ठीक है, अगर हम रोटेशन करवाते हैं तो फोर्थ पोजिशन ये आ जाएगा अपना, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, और ये अपना क्या था, 2 था। अगर हम रोटेशन करवाए 1 2 3 का, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अपना फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, इस पे है, डैश पे है, तो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो अपना कंपाउंड है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इसका। यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड गिवन है, और अब देखो यहाँ पे क्या कायरल सेंटर है, तो ये ऊपर में हाइड्रोजन है तो हम उसको वेज पे ड्रॉ कर देते हैं हाइड्रोजन को, ये नीचे में हाइड्रोजन है कायरल कार्बन का, तो यहाँ पे हम डैश पे ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम इसका नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट वाला कार्बन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखो सेकंड वाला, देखो ये भी कार्बन है यहाँ पे, और ये भी कार्बन है। नेक्स्ट अगर इसकी पोजिशन देखते हैं तो ये भी कार्बन है और यहाँ पे ये भी कार्बन, बट ये जो कार्बन है 3 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और थर्ड इसका हो जाएगा, और फोर्थ अपना हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो अगर 1 2 3 का रोटेशन करें, अगर हम 1 2 3 का रोटेशन करते हैं तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में अपना क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। बट जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, वेज पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस नहीं होके आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड ये, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 का रोटेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में अपना डैश पे है अपना फोर्थ प्रायोरिटी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब एक का आर हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, एस हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड वाला मॉलिक्यूल देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप नाइट्रोजन को जाएगा। उसके बाद में अगर हम सेकंड देखें तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो और फोर्थ प्रायोरिटी इस वाले का हो जाएगा, डैश वाले का। तो 1 2 3 का रोटेशन अगर हम करते हैं 1 2 3 का, तो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर देखो हम यहाँ पे बात करें, ये जो अपना स्वार्स है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपना जो अपना सोर्स है वो क्या होना चाहिए, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो फिशर प्रोजेक्शन है अपना वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है। तो पहले हमें ये जो दो वाई बने होते हैं ना फिशर इसमें सोर्स में, वो हमें एकदम स्ट्रेट चाहिए, या तो मतलब दोनों का पोजीशन स्ट्रेट होना चाहिए या फिर उल्टा होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अपोजिट नहीं होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए ये दोनों, या फिर उल्टे होने चाहिए। ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा है तो वो इक्लिप्स्ड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका। तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं। नीचे वाला है उसका हम कोई रोटेशन नहीं करवाएंगे, एज इट इज रखेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, फिर ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसका अपन क्या करवाते हैं, 180 डिग्री का अगर हम रोटेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे, और ब्रोमीन अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका वो करते हैं, फिशर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लोरीन हो जाएगा और ये वाला ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पे भी ये फ्लोरीन और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर अब हम इसका क्या करते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट अपना जो प्रायोरिटी है वो किसके जाएगा, इसको जाएगा 1 2 3 और 4 कार्बन को जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन करवाते हैं तो क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अपने पास जो फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, वर्टिकल है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन का, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये अपना फोर्थ वाला कार्बन हो जाएगा जो वर्टिकल पे आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम रोटेशन देखें 1 2 3 का रोटेशन, तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अपना, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज में अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर अपना कॉन्फ़िगरेशन एस और आर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। तो जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of all possible stereomers formed by the given compound is, जो अपने पास कंपाउंड है उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, कंपाउंड गिवन है, ठीक है। तो ये जो अपना कंपाउंड है वो क्या एक सिमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये अपने पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे एक कायरल सेंटर है और यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, ठीक है। दो कायरल सेंटर है, मतलब इवन कायरल सेंटर आ गए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है स्टीरियोआइसोमर निकालने का वो क्या होता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है। किसके लिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए, जब अपने पास इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर आ जाता है तब, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है अपने पास, तो 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2/2 1 हो जाएगा, कैंसिल होके, तो 2 की पावर 1 -1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो टोटल अपने कितने स्टीरियोआइसोमर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज, जो अपने पास आइसोमर्स दिए हैं इसमें हमें रिलेशन बताना है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें, जो अपने पास फर्स्ट गिवन है आइसोमर वो क्या है, एक ब्रिज हेड टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, अगर यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है। वो जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते हैं वो कौन शो करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो क्या शो करते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जो अपना फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाले में देखो यहाँ पे दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो क्या सेम है, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, इसके डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इसकी वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। अगर हम थर्ड में देखें तो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वो भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ही होते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखें तो एक देखो सिस है और एक क्या है, ट्रांस है। सिस और ट्रांस कौन शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, जो अपना कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं, जीआई शो करते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है उसमें क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा पहले, ये OH, ये CHO, हाइड्रोजन CH2OH, ठीक है। फिर सेकंड क्या है अपने पास, CHO, हाइड्रोजन OH, CH2 और OH, ठीक है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन करते हैं तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, बट जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो एस नहीं होके क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें 2 3 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, बट अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, एस है। सॉरी, इस पे हॉरिजॉन्टल पे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर होते हैं, और इनैंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना फोर्थ वाला ये क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फर्स्ट और अपना सेकंड है उसमें तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होगा, और अपना थर्ड है उसमें क्या होगा, बी होगा,
मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और जो फोर्थ है अपना उसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है उसमें कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो इसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर अगर हमें देखना है तो डिफरेंट कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं 4 टाइप के, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे, 4 कायरल सेंटर हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या, सॉरी एक यहाँ पे भी है एक कायरल सेंटर यहाँ पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 अपने कायरल सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का लिस्ट जो स्टेबल कन्फर्मर है वो हमें बताना है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन के जितने भी 4 ये आइसोमर होते हैं, चेयर बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर, इनका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल रहता है, चेयर वाला क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। उसके बाद में ट्विस्ट बोट रहता है और उसके बाद में बोट रहता है, और सबसे लिस्ट जो स्टेबल रहता है वो हाफ चेयर रहता है। ठीक है, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। तो इसमें जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एस इनएंशियोमर बताना है हमें। इस जो भी 4 अपन को मॉलिक्यूल दिए हैं उसमें से एस इनएंशियोमर देखना है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एस किसका आएगा, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डी वाले का, बाकी तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है बस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी दें यहाँ पे तो फर्स्ट इसका हो जाएगा, सेकंड इसका हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन देखेंगे तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट द सेम। तो हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से कौन सेम है कौन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पे वेज और डेस गिवन है ना, ये जस्ट लाइक वैसे जो अपना फिशर होता है ना उसी का फॉर्म है। जैसे हम फिशर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये अपना फिशर है, तो फिशर को हम, ये तो अपना वेज रहता है फिशर में और ये रहता है कि अपना डेस रहता है। ठीक है, तो मतलब इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो अपने पास मॉलिक्यूल गिवन है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फिशर में, और फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन करते हैं तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जो अपना सॉरी इसका जो रोटेशन है वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और फोर जो प्रायोरिटी है वो अपना वर्टिकल पे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड वाला जो अपना मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये क्लोरीन हो गया अपना, ये C2H5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, ये क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, फिर 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 का अगर हम रोटेशन देखते हैं तो ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर अगर हम थर्ड वाले का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये C2H5, ये क्लोरीन, ये CH3 और ये ब्रोमीन, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 का रोटेशन क्या जा रहा है अपना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर होता है, बट अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी सेम है और जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 1 2 और 3 क्या है अपना, सेम है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।